भारत का एक ऐसा शहर जिसे अपना राष्ट्रपिता के नाम पर नाम मिला, जिसका प्राचीन नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज पूरे एशिया में सबसे हरे भरे शहरों में शुमार है ये, जहाँ पेड़ों की संख्या इतनी है कि हवा कभी दूषित हो ही नहीं सकती। इस शहर के लोग दूसरे की परेशानी अपनी समझते हैं। यहाँ के कारीगरों की कारीगरी का कोई जवाब नहीं और शहर का जायका हर किसी को अपना बना लेता है। इस शहर ने भारत को एक से बढ़कर एक अमीर रईस दिए हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गांधीनगर शहर की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं बेहद ही खूबसूरत और कमाल के शहर गांधीनगर की सफर पर। दोस्तों, भारत के कोने कोने में खूबसूरती, विरासत, परंपराएं और मनमोहक संस्कृति जैसी बिखरी पड़ी है और इसी निराले देश का एक अटूट हिस्सा है गुजरात, जिसे भारत में अमीरों की नगरी, बिजनेसमैन की जन्मभूमि, खमन, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा और बाजराना रोटला के लिए जाना जाता है। और इस अमीर, संस्कारी और जलेबी फाफड़ा प्रेमियों की राज्य का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे आज गांधीनगर के नाम से जाना जाता है। गांधीनगर के नाम में एक अनोखी ही बात छुपी हुई है, क्योंकि ये नाम भारत के राष्ट्रपिता बापू के नाम से लिया गया है। ये भारत के गुजरात का एक जिला होने के साथ साथ शहर की राजधानी भी है। अहमदाबाद के उत्तर में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित ये शहर फेमस है प्रशासनिक कामों के लिए। गांधीनगर जिले का टोटल लैंड एरिया है 2140 वर्ग किलोमीटर का। वही बात अगर गांधीनगर शहर की करें तो ये शहर अहमदाबाद से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और पूर्वोत्तर में साबरमती नदी के पश्चिम तट पर बसा हुआ है। शहर का कुल क्षेत्रफल 326 स्क्वायर किलोमीटर का है और इस शहर को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम है ले कॉर्बूसियर। इस नाम को सुनने के बाद भी अगर आपको कुछ याद नहीं आया तो बता दें कि ये वही आर्किटेक्चर है जिन्होंने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया। और आज जिस तरह चंडीगढ़ अपनी वास्तुकला, स्ट्रक्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वैसे ही गांधीनगर भी अपनी वास्तुकला, डिजाइन, घुमावदार सड़कें, कहीं सकरी तो कहीं चौड़ी गलियों के लिए जाना जाता है। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार गांधीनगर जिले की कुल आबादी 13,91,700 के लगभग थी और प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ 650 लोग देखने को मिलते थे। लेकिन 12 सालों के अंतराल ने यहाँ 1 से 1.5 लाख की वृद्धि के साथ आबादी का आंकड़ा 14,50,000 तक पहुँचा दिया। गांधीनगर शहर को एशिया के सबसे हरे भरे शहरों में गिना जाता है, क्योंकि शहर के टोटल क्षेत्रफल का 50% पेड़ पौधे ही कवर करते हैं और इन पेड़ों की संख्या 32 लाख से भी ज्यादा है। गांधीनगर को गुजरात की राजधानी होने का गौरव साल 1970 में प्राप्त हुआ, जबकि 1970 से पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर नहीं बल्कि अहमदाबाद हुआ करती थी, जिसके बाद में गांधीनगर से रिप्लेस कर दिया गया। ये शहर हर साल 2 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि इस शहर की स्थापना 2 अगस्त 1965 को हुई। शहर के उत्तर पूर्व में साबरकांठा और अरावल स्थित है, जबकि दक्षिण पूर्व में खेड़ा और दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद और उत्तर पश्चिम मेहसाणा स्थित है। पूरे शहर में लगभग 293 गांव हैं और यहाँ हर गांव में मंदिरों की घंटियों से निकलती आवाज शहर को स्वच्छ बनाती है, जिसका कारण है शहर की आबादी में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा होना। हालांकि हिंदुओं के बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धिस्ट लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। गांधीनगर शहर में दोस्तों महिला हो या पुरुष, दोनों के बीच ज्यादा भेदभाव नहीं। शहर की महिलाएं आज पुरुषों की बराबरी में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। यही कारण है कि यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं देखने को मिलती है। यहाँ की महिलाएं बिजनेस से लेकर ऑफिस तक और स्कूल कॉलेजेस से लेकर घर तक को बड़े ही अच्छे तरीके से संभालती है। शहर का लिटरेसी रेट आज के समय में 91% से भी ज्यादा का है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 86% से भी ज्यादा है। महिला हो या पुरुष, इस शहर में सभी बहुत खुश और बिजी रहते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला शहर कोई और नहीं बल्कि गांधीनगर ही है। बैंक से लेकर रिटेल तक, होलसेल से लेकर हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट सेक्टर, कपड़ा, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर आज इस शहर पर मेहरबान। शहर में आज भी ज्यादातर आबादी कृषि पर डिपेंड है और यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, कपास, चावल, बाजरा, आंवला और अमरूद है। शहर की पूरी इकोनॉमी को यही छोटे बड़े उद्योग धक्का लगाते हैं। हालांकि बीते कई सालों से टूरिज्म सेक्टर से शहर की कमाई बिलियंस में हो रही है। अब एक नजर शहर के इतिहास पर डालें तो आजादी की लड़ाई में एक नया इतिहास लिखने वाले इस शहर को अपना अस्तित्व तब मिला जब मुंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड किया गया। ये शहर आज से करीब 800 से 1000 साल पुराना है और शहर का प्राचीन नाम पेथापुर हुआ करता था। कहते हैं कि शहर में पेथा सिंह नाम के एक राजा होते थे, जिनके नाम पर ये शहर पड़ा। गांधीनगर में भारत का सबसे खास और सबसे बड़ा मंदिर माना जाने वाला अक्षरधाम स्थापित है, जिसकी वास्तुकला किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। 141 फीट ऊंचा ये मंदिर राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से डिजाइन किया गया है और इसे गुजरात का एक बड़ा मंदिर भी माना जाता है। हर साल मंदिर को देखने के लिए 20 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। ये शहर दोस्तों घूमने फिरने और खासकर महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित शहर है। इसे भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ का क्राइम रेट 25% से भी कम है। यानी दिन हो या रात, अकेले हो या
दुकेले आप इस शहर में बिंदास बिना किसी चिंता के घूम सकते हैं, जिसका क्रेडिट प्रशासन और राज्य सरकार को जाता है। यहाँ के लोग भी काफी मिलनसार, साफ दिल, नरम स्वभाव और आतिथ्य देवो भव वाले होते हैं, जो खुद से ज्यादा पर्यटकों की चिंता करते हैं और अपने घर आए मेहमानों को किसी भी तकलीफ से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, गांधी जी के विचारों को फॉलो कर रहे हैं तो ये सब तो नॉर्मल ही है। वैसे इस शहर में कोई भी कभी भी किसी भी परेशानी में अकेला नहीं होता, बल्कि उसका साथ देने के लिए गांधीनगर के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों के साथ साथ यहाँ की भी भाषा फ्रेंडली है। गांधीनगर में गुजराती, उर्दू, हिंदी जैसी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों की जुबान अंग्रेजी में काफी साफ है, जो पर्यटकों के लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट तो इस शहर की साड़ियां हैं, जिन पर हाथों से की गई कारीगरी, चटकीला रंग, कढ़ाई, आय हाय देखकर दिल खुश हो जाता है। महिलाएं चाहे दुनिया के किसी भी कोने से क्यों न हो, गांधीनगर आने के बाद वो यहाँ की साड़ियों को लेना बिल्कुल नहीं भूलती। साड़ियों के अलावा कपड़ा चाहे जिस भी तरह का हो, गांधीनगर में सबसे सस्ता मिलता है। यही कारण है कि देश भर के कपड़ा कारोबारी गुजरात के गांधीनगर और सूरत जैसे शहरों से कपड़ा खरीदने पहुँचते हैं। गांधीनगर में शॉपिंग के लिए यूँ तो रोज ही बाजार की सैर की जा सकती है, लेकिन यहाँ का रविवार मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। इसके अलावा ये शहर अपने जायके के लिए भी खूब फेमस है। इसे भारत के सबसे शाकाहारी शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ देसी विदेशी फूड इतना मजेदार मिलता है कि चखते ही दिल खुश हो जाता है। वैसे तो गांधीनगर की हर डिश खूब फेमस, स्वादिष्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है जलेबी फाफड़ा, जिसे आपने तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फेमस कैरेक्टर जेठालाल भाई की जुबानी कई बार सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पराठा, थेपला, खाखरा, ढोकला, छोले फली और मीठे में मोहनथाल को चखते ही मुंह का स्वाद ओहो बदल जाता है। लेकिन इस स्वाद को चखने के लिए आपको गांधीनगर जाना होगा दोस्तों। गांधीनगर वैसे तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ जाने का जो सबसे अच्छा समय है वो है फरवरी से जुलाई के बीच का समय, यानी ना ज्यादा सर्दी और ना ही ज्यादा गर्मी, और इस दरमियान मानसून भी मेहरबान रहता है, जिस वजह से गांधीनगर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। वैसे आप इसके आगे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि गांधीनगर की प्रचंड गर्मी या प्रचंड सर्दी को आप झेल ही ना पाओ। यहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों हवाई से लेकर सड़क और रेल मार्ग तक की प्रॉपर सुविधा है। ट्रांसपोर्ट के मामले में गांधीनगर को न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत के सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है। ये सीधा नेशनल हाईवेज के जरिए दिल्ली मुंबई हाईवे से कनेक्टेड है, और यहाँ का सबसे पसंदीदा नजदीकी बस अड्डा है कालोपुर बस अड्डा। शहर के पास अपना कोई एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गांधीनगर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जहाँ पहुँचकर आप आसानी से गांधीनगर में आ सकते हैं। चलिए अब पहुँच तो जाएंगे, लेकिन वहाँ घूमना कहाँ है ये तो जान लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अक्षरधाम ही जा सकते हैं। अक्षरधाम के बाद नाम आता है दांडी कुटीर संग्रहालय, जो सेक्टर 13 में स्थित है। इसे साल्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम को गांधीनगर की ही तरह महात्मा गांधी जी के सम्मान और याद में बनाया गया है। दांडी कुटीर म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन है लेजर शो, 4D वर्चुअल रियलिटी और 3D होलोग्राफी। यहाँ जाने के बाद आप भी एक अनोखी दुनिया में खो जाएंगे और गांधी जी के जीवन को अच्छे से समझ भी जाएंगे। इसके बाद आप जा सकते हैं एक अनोखे गाँव में, जिसका नाम है पेथापुर। इस गाँव की अनूठी ही बात है और इसे पूरे भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। असल में ये गांव यहाँ के लोगों और उनकी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, जिस वजह से पेथापुर गांव को शिल्पकार गांव के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ आपको हाथ की कलाकारी से बने एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपका मन बस यही कहेगा एक और ले ही लो। इसके बाद बारी आती है त्रिमंदिर के, जिसे देखने के लिए हर दिन लोगों की भीड़ लगती है। मंदिर का नाम जितना अनोखा है उतना ही अनोखा स्ट्रक्चर भी है। हरे भरे बगीचे इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। मंदिर की मान्यताएं दूर दूर तक प्रचलित है और यहाँ हर साल लाखों सैलानी दर्शन करने पहुँचते हैं। वैसे अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह होने वाली है अडालज बावड़ी। इसे साल 1498 में बनाया गया था। इसे खास तौर से अडाजल शहर और उसके आसपास पानी के अंदर की परेशानियों को रोकने के लिए खास कारीगरी से डिजाइन किया गया है। ये 5 मंजिला गहराई में बना हुआ है, जिसे देखने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद सरिया उद्यान को भी गांधीनगर का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, जहाँ ज्यादातर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पक्षियों का झुंड, हरे भरे पेड़ पौधे और खुशनुमा मौसम आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देगा। सरिता उद्यान साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ आपको प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप साबरमती नदी पर बने संत सरोवर बांध को भी देख सकते हैं, जिसे गांधीनगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जो परिवार के साथ घूमने के लिए फेमस पिकनिक स्पॉट है। संत सरोवर बांध के आसपास के सुंदर नेचर में टाइम स्पेंड करने के साथ साथ बहुत से श्रद्धालु पूर्णिमा और अमावस्या जैसे मौकों पर यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी आते हैं। जबकि मानसून के दौरान ये बांध पूरे फोर्स के साथ बहने वाली साबरमती नदी का मनमोहक नजारा पेश करता है। इन्हीं आकर्षणों को देखते हुए संत सरोवर डैम को गांधीनगर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है। आखिर में आप मुलाकात कर सकते हैं जानवरों से, और इसके लिए आपको जाना होगा इंद्रोदा
नेचर पार्क। इस पार्क को आम पार्क समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र पार्क है जो आपको डायनासोर के दर्शन करवा सकता है। दरअसल डायनासोर के अवशेष इस पार्क में पाए गए हैं। इस पार्क को जुरासिक पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो आई पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।